जय श्री कृष्णा। देखिए, आज हम बात करेंगे 20 से 26 अक्टूबर के वीक में कैसा आपका वक्त रहने वाला है। बहुत सहयोग मिल रहा है आप लोगों का, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। व्यू बहुत आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं, बहुत अच्छे कमेंट आ रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब करेंगे हमारा मनोबल बढ़ेगा, हम आपको और ज्योतिष की भ्रांतियां दूर करने की कोशिश करेंगे। मीन राशि बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है। सबसे पहली बात तो क्या हुई मीन राशि के लिए कि शनि केंद्र में है, वक्री है और कर्क के गुरु से दृष्ट हैं। कर्क का गुरु भाग्य भाव में है। इस जन्म पत्री में शनि, गुरु और चंद्रमा का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो गुरु की दृष्टि कर्क राशि के होके शनि पर दृष्ट है। बहुत स्ट्रांग और बड़ा एक्सप्लोरिंग कॉम्बिनेशन है। इस शनि की दृष्टि शुक्र चंद्रमा पर है। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि केतु सूर्य के साथ में ये एक कॉम्बिनेशन बना और केतु मंगल के साथ में कॉम्बिनेशन बना, तो ये थोड़ा सा फ्रीज तो हुआ। और शुक्र चंद्रमा जब सेवेंथ हाउस में आ गए तो मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को थोड़ा रिडिफाइनिंग मोड में डाल रहे हैं। शुक्र चंद्रमा थोड़ा सा एक माइंड को डिस्टर्ब भी कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस रखना है और थोड़ा धैर्य से काम लेना है कि आपकी किसी भी तरह की छोटी मोटी एक्टिविटीज है चीजें सॉरी बिगड़ ना जाएं, क्योंकि यहाँ पर आपके अंदर एक थोड़ा सा एक कंफ्यूजन क्रिएट होगा अपने रिलेशनशिप को लेके। अब अगली बात क्या हुई कि शनि की दृष्टि इस पर है, लाइबिलिटीज, रिलेशनशिप, सब कुछ आपका रिडिफाइनिंग मोड में है। सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन ये मंगल सूर्य का है। छठे भाव में बैठ के जन्म पत्री को बहुत स्ट्रांग बना रहा है। सूर्य छठे भाव में बहुत स्ट्रांग है। सूर्य वर्गोत्तम में है, इधर गुरु वर्गोत्तम में है। गुरु ताकत दे रहे हैं अपने स्थान पे दृष्ट होकर के। सूर्य छठे भाव में बैठ करके चार्ट को बहुत स्ट्रांग बना रहे हैं, क्योंकि छठे भाव का सूर्य शत्रु नाशक हो गया। डेट्स, डिसीजन, लाइबिलिटीज क्रश कर दिया, खत्म कर दिया। तो जब ऑब्स्टिकल खत्म हो गई, एनिमीज खत्म हो गए, तो फिर जन्म पत्री अपने आप उठ गई। मंगल बुध यहाँ पे फ्रीज कॉम्बिनेशन है। बाएं दाहिने पैर में दर्द, शोल्डर में दर्द, ये चीजें आ रही हैं। प्रोफेशनल सीवियर स्ट्रेस, बच्चों को लेके कंसर्न, ये चीजें इसमें आ रही हैं। तो ये आप क्या क्या हुआ, ये जो फ्रीज कॉम्बिनेशन है इसका कॉम्बिनेशन शुक्र के साथ में आ गया और यहाँ शुक्र चंद्र का एक्सचेंज, ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है, ये पूरा कॉम्बिनेशन इसकी वजह से फ्रीज हो गया। एग्रेशन भी आ गया। डिसीजन लेने में थोड़ा ध्यान रखना है। किसी भी तरह का मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेकर के अगर कंसर्न है, नए टाई अप्स हैं, कुछ भी, उनके लिए आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अब आ जाते हैं हम अगली बात पे कि 20 तारीख को चंद्रमा कन्या राशि में है, 21 को भी चंद्रमा कन्या राशि में है और 9:34 तक एक वर्गोत्तम का योग बनाते हैं, जो एक अच्छा योग है जिससे आप किसी भी नई शुरुआत में काम में ले सकते हैं। और तो नई शुरुआत करनी हो, नए टाई अप्स करने हो, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने हो, उसमें आप काम में ले सकते हैं। इसके बाद में चंद्रमा जो है आपके तुला राशि में आ जाते हैं। तुला राशि में चंद्रमा आ जाते हैं आपके 22 तारीख को। 22 तारीख को चंद्रमा तुला राशि में आते हैं। बुध मंगल सूर्य के साथ में है। यहाँ पर बुध शुक्र के जो कॉम्बिनेशन है उसके साथ चंद्रमा है, तो प्लीजेंट भी हैं, एग्रेशन में भी हैं, परिवर्तन भी ला रहे हैं। तो ऐसे करके बहुत सारी चीजें इस समय में हो रही हैं, लेकिन ध्यान रखना है चंद्र मंगल चंद्र बुध का कॉम्बिनेशन एक्यूट एसिडिटी भी दे सकते हैं, दर्द भी दे सकते हैं। चंद्रमा यहाँ पीड़ित भी हैं, एग्रेशन भी है, तो विचारों पे कंट्रोल रखना है। अब इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है कि आपका चंद्रमा 24 तारीख को वृश्चिक राशि में आ जाते हैं। वृश्चिक में चंद्रमा आए, मंगल अपने से द्वादश में गए, लेकिन ये चंद्रमा भी थोड़ा सा फ्रीज हो गया, लेकिन गुरु की दृष्टि होने से बहुत अच्छा साइन है। गुरु यहाँ पे चंद्रमा को मजबूत बना रहे हैं। इसके साथ वृश्चिक राशि में एक और चीज होती है कि 24 तारीख को ये जो राहु सेकंड हाउस में है, ये आपके मेष नवांश में आ रहे हैं, तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। मेष नवांश के राहु जो हैं थोड़ा सा मिनिमाइज हो जाते हैं। अभी तक वृषभ में थे, उच्च के थे, अब मेष में आके थोड़ा मिनिमाइज हो रहे हैं।
अब आ जाते हैं 25 तारीख पे। 25 तारीख को बड़ा घटनाक्रम ये होता है कि बुध यहाँ कॉम्बिनेशन से बाहर निकल के वृश्चिक में आ जाते हैं, तो बुध मंगल और शुक्र बुध का कॉम्बिनेशन ब्रेक हो जाता है। शुक्र बुध के नक्षत्र ठीक नहीं होने से कफ कोल्ड और टूथ प्रॉब्लम फैल रही थी। मंगल और बुध ने फ्रीजिंग ला रखी थी, जिसने शरीर में दर्द पैदा कर दिए थे, भारीपन, एसिडिटी, सिर दर्द, खिंचाव आना मसल्स के अंदर। अब वो सब चीजें रिलीफ। बुध आ गए चंद्रमा के साथ में वृश्चिक राशि में। बुध के यहाँ आने से कॉम्बिनेशन ब्रेक हुआ। मंगल सूर्य छठे भाव में बैठ के जन्म पत्री को स्ट्रांग दे रहे हैं, मजबूती दे रहे हैं। ठीक है, अगला एपिसोड ये होता है कि 26 तारीख को चंद्रमा धनु राशि में आ जाते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है, धनु राशि में आ रहे हैं चंद्रमा, गुरु के साथ एक्सचेंज बना रहे हैं। 4th लॉर्ड और 9th लॉर्ड दोनों एक्सचेंज में गए। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। प्रॉपर्टीज खरीदने के लिए, किसी भी तरह के एसेट क्रिएशन को लेके कंसर्न डेवलप हो रही है। कुल मिला के मीन राशि तो वास्तव में बहुत अच्छे मोड में है। आप इसका फायदा उठाएं, चूकने की जरूरत नहीं है। जय श्री कृष्ण।